हैं तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेजेस। देखिए, परसेंटेजेस एक बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी क्वांट में आपके काम आएगा। पूरी अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हर जगह काम आता है ये। एंड जब आप एमबीए करेंगे वहां भी बहुत काम आएगा ये। एक और आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, वहां भी ये बहुत काम आएगा। डीआई इज टोटली द गेम ऑफ परसेंटेजेस। तो इसको अच्छे से समझेंगे, और जब आप एमबीए कर लेंगे तो आपकी डे टू डे लाइफ में आगे भी ये बहुत काम आने वाला है। तो परसेंटेजेस तो सबको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्वांट, दैट इज परसेंटेजेस। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, परसेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। आपने सुना होगा सेंट परसेंट मतलब 100%। तो सेंट का मतलब 100, तो परसेंट मतलब पर 100। तो कहीं लिखा है 5%, इसका मतलब होता है 5/100 या 5/100 या 1/20। 10% का मतलब है 10/100, या इसको 1/10 भी बोल सकते हैं। 9%, इसका मतलब है 9/100। इन जनरल A%, इसका मतलब है A/100। तो A% का मतलब है A/100। अब देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ, बहुत बेसिक बात करेंगे पहले तो। A% ऑफ B। A% निकालना है किसका? B का। तो A% का मतलब A/100, ऑफ इंटू में कन्वर्ट हो गया तो A/100 इंटू बी। तो A%ऑफ B का मतलब है A/100 पार्ट किसका? B का। तो A/100 इंटू बी। B%ऑफ A, इसका मतलब है B% किसका? A का। तो B/100 मल्टीप्लाइड बाय A। तो A%ऑफ B का मतलब A/100 इंटू बी। B%ऑफ A B/100 इंटू A। अगर आप देखेंगे ये A इंटू बी है और ये B इंटू A है, दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं इन दोनों से एक रिजल्ट बोल सकता हूँ। A%ऑफ B, it is equal to B%ऑफ A। A%ऑफ B, it is equal to B%ऑफ A। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में बड़े आसान कर सकता है ये। जैसे अगर आपको निकालना है 32%ऑफ 25, आपको शायद पेन यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसको सेकेंड्स में निकालना है तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए, दैट इज 25%ऑफ 32। अब ये बहुत आसान हो गया। 8 आंसर आ गया। 8। 8 कैसे आ गया? 25% 1/4 होता है, एक चौथाई। 25% आधे का आधा, 1/4। तो 1/4 ऑफ 32 दैट इज 8। चूंकि 25% एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड नंबर है, तो आपने 1/4 तुरंत निकाल दिया। लेकिन 32% बहुत कॉमनली यूज्ड नंबर नहीं है, तो आपको पेन का यूज करना पड़ता। तो आई होप ये A%ऑफ B एंड B%ऑफ A इक्वल है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका सही यूज करना आ गया तो। आगे चलते हैं। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है A इज हाउ मच %ऑफ B। ए कितना परसेंट है B का? तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए कितना परसेंट है B का, मतलब A/B इंटू 100। आपको ये याद रखना है, जो भी ऑफ के बाद या देन के बाद आता है वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर बेस में आता है। ए कितना परसेंट है B का, आप कंपैरिजन A का B से कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर को बेस बोलते हैं। तो A एज अ परसेंट ऑफ B, या A इज हाउ मच %ऑफ B, और A/B इंटू 100। तो अगर कोई आपसे पूछता है 40 इज हाउ मच %ऑफ 50, तो ये कैसे निकालेंगे? 40/50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 80%। तो 40 जो है वो कितना परसेंट है 50 का? 50 का 80% है। अगर आपसे बोला जाए 50 इज हाउ मच %ऑफ 40, तो कैसे बोलेंगे? 50
अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125%। इसके बाद आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये बड़ी काम की चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं दो नंबर है ए एंड बी। ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 120, जस्ट एज यू। तो इसमें कई चीजें पूछी जा सकती है और आपको एक एक करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है आपसे बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो ये तो वही चीज है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। बी कितना परसेंट है ए का, यानी कि 120 कितना परसेंट है 80 का। तो 120 अपॉन 80 इंटू 100, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150%। तो 120 जो है वो 80 का 150% है। लेकिन अगर आपको इसमें ऐसे पूछा जाए बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो ये परसेंटेज चेंज है। तो देखो बी ए से कितना ज्यादा है 40, लेकिन किससे, जो भी ऑफ या देन के बाद आता है वो बेस में आता है, तो 40 का कंपैरिजन 80 से हो रहा है। तो 120 80 से 40 ज्यादा है, तो 40 अपॉन 80 इंटू 100, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50%। दैट मीन्स 120 जो है वो 80 से 50% ज्यादा है। मतलब दोबारा समझो, 120 80 से उसका हाफ ज्यादा है ना, 80 का हाफ 40 होता है। तो 120 80 से जो 80 का हाफ है उतना ही ज्यादा है। तो 120 80 से उसका 50% ज्यादा है। अगर आपसे ये पूछा जाए ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो ए बी से कितना कम है 40, किससे, बी से, तो कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो अपॉन 120 इंटू 100, ये हो गया 1/3, 1/3 इंटू 100, ये हो गया 33.33%। दैट मीन्स 80 जो है वो 120 से 40 कम है। तो 40 जो है वो 120 का 33% होगा ना, 1/3। तो 80 120 से 33.33% कम है। ऑफ के बाद या देन के बाद आता है वो हमेशा बेस में आता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ये ब्रह्मास्त्र है, आपको ये याद रखना है, ऑफ या देन के बाद जो आएगा वो बेस में आएगा। अब देखिए, अब बेटा मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा, बहुत काम की चीज है ये, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एंड इट्स फ्रैक्शन, परसेंटेजेस एंड देयर फ्रैक्शन एंड इट्स फ्रैक्शंस। जैसे 1 क्या होता है, 100%। 100% का मतलब 1 होता है, 100/100 मतलब 1। ऐसे 1/2, ये जो फ्रैक्शन है 1/2, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है, 50%। 1/2 इज 50%। ऐसे 1/3 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज क्या होता है, 33.33%। 1/3 इज 33.33%। 1/4 ये होता है 25%। 1/5 ये होता है 20%। 1/6 ये होता है 16.67%। 16.6666 चलता जाता है तो उसको 16.67 बोल सकते हैं। 1/7 ये होता है 14.28%। 1/8 ये होता है 12.5%। 1/9 दिस इज नथिंग बट 11.11%। एंड 1/10 ये होता है 10%। मतलब ये 1 से लेके 1/10 तक के जो फ्रैक्शन है उनके परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा।
1/11 ये होता है 9.09%। 1/12 ये होता है 8.33%। 1/13 ये होता है 7.69%। इसको अप्रोक्सीमेटली 7.7% भी कह सकते हैं। 0.01% इधर उधर चलता है, 0.01% प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 7.69 इज अप्रोक्सीमेटली 7.7%। 1/14 ये होता है 7.14%। 1/15 6.6666%, 6.67 भी कह सकते हैं। 1/16 6.25%। 1/17 ये होता है 5.8%। 1/18 5.55%। 1/19 ये होता है 5.26%। एंड 1/20 ये होता है 5%। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो ये टेबल कभी एंड होगी नहीं, इट इज नेवर एंडिंग, क्योंकि आगे 1/21 1/22 1/23 1/37 कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन हमको एक अपर कैप लगानी पड़ेगी, तो यहीं रुक जाते हैं। तो अगर आपको ये 1 से लेके 1/20 तक के जो फ्रैक्शंस हैं, अगर आपको उनके ये परसेंटेज याद है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, तो आप बहुत सारे गंदे गंदे परसेंटेजेस के फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको 1 से लेके 1/20 तक ये जो फ्रैक्शंस हैं, इसके परसेंटेजेस याद है, मतलब ये टेबल आपको याद है, तो आप बहुत सारे गंदे गंदे परसेंटेजेस के फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, इसको बहुत तरीके हैं। पूछा जाए 37.5%, 37.5% इस टेबल में आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसका रिश्तेदार दिख रहा है। जैसे ध्यान से देखना, 12.5% सबको दिख रहा है 1/8। 37.5% 12.5% का रिश्तेदार है। रिश्तेदार इन द सेंस, इसको लिख सकते हैं 3 × 12.5%। 12.5% 1/8 होता है, तो ये हो गया 3/8। तो 12.5% का 3 टाइम्स 37.5% वो हो गया 3/8। तो अब आपको 37.5% कहीं भी दिखाई देगा, आप उसको 3/8 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपको तो पता है ये रिश्तेदार, हमको किसी नंबर का रिश्तेदार नहीं देखा। तो कोई डरने की बात नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप 37.5% को 2-3 परसेंटेजेस में ब्रेक कर लीजिए, और ऐसे परसेंटेजेस में ब्रेक कीजिए जिनके फ्रैक्शन आपको पता हो। जैसे इसको लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%, और ये दोनों के फ्रैक्शंस आपको पता है। 25% 1/4 होता है, 12.5% 1/8 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप 3/8 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 50% -12.5%। 50% होता है 1/2, 12.5% होता है 1/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप फिर से 3/8 आ जाएगा। कोई भी तरीका लगा सकते हैं आप। एक और करते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 57.14%, इसका फ्रैक्शन बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिखूंगा 50% प्लस 7.14%। 50% होता है 1/2, 7.14% जो होता है ये होता है 1/14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 8/14। 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/7। तो 57.14% का जो फ्रैक्शन होता है वो 4/7 हो। एक और करते हैं ताकि आपको फील आए, आप समझ पाए। लेट सपोज 93.75%, 93.75% का आपको फ्रैक्शन बताना। कोई डरने वाली बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 100%।
माइनस 6.25%, 100% होता है 1, 6.25% होता है 1/16, तो 1 माइनस 1/16, इट इज नथिंग बट 15/16, इट इज 15/16। तो 93.75% जहां भी आप देखेंगे आप उसको 15/16 से रिप्लेस करेंगे। 57.14% को आप जहां भी देखेंगे उसकी जगह 4/7 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहीं आपसे पूछा जाए, कहीं आपको जरूरत पड़े, लेट्स सपोज 57.14% ऑफ 98 आपको ये निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 4/7 ऑफ 98 ऐसे बोल सकते हैं। 7 से ये 14 टाइम्स 40 इंटू 4 56, करेक्ट आंसर इज 56। वैसे आप कैलकुलेशन करते रह जाते। तो 57.14% हमको दिखा, हमने उसको 4/7 से रिप्लेस कर दिया। तो मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ गंदे गंदे से। एटी 7.5% बहुत सारे तरीके हैं, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है 100% माइनस 12.5%, 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8। तो जहां भी आप देखेंगे 87.5%, 7/8 से आप उसको रिप्लेस करेंगे। 62.5%, 50% प्लस 12.5%, 1/2 प्लस 1/8, 5/8, 62.5% is 5/8, 83.33%, 100% minus 16.67%, 1 minus 1/6, 5/6, 41.67% इसको बोल सकते हैं 25% प्लस 16.67%, या 50% माइनस 8.33% ऐसे भी बोल सकते हैं। 1/4 प्लस 1/6, ये हो गया 5/12। 42.85%, 50% माइनस 7.14%। कई लोगों के मन में आएगा सर 50% माइनस 7.14%, वो तो 42.86% होगा। मैंने आपको बताया था 0.01% प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता है। तो 42.85% या 42.84% या 42.86% सब एक ही बात है। तो 1/2 माइनस 1/14, ये हो गया 6/14। 2 से कैंसिल करेंगे 3/7, 3/7, 18.75%, 25% माइनस 6.25%, तो ये हो गया 1/4, 6.25%, ये हो गया 1/16, तो 3/16, 666.66%, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो इसको बोल सकते हैं 600% प्लस 66.66%। 600% मतलब हो गया 6, 66.66% ये हो गया 2/3, क्योंकि 33.33 का डबल होता है 66.66, तो ये आ गया इसका फ्रैक्शन 20/3। सर 55, ये हाँ रिपीट करना। बेटा 600% प्लस 66.66%, 666 को लिख सकते हैं 600 प्लस 66.66, तो 600 का मतलब होता है 6, क्योंकि 600% का मतलब है 600 डिवाइड बाय 100, दैट इज 6, और 66.66% 2/3, तो आंसर इज 20/3। ओके सर। ओके, इसके बाद आता है 55.55, इजीएस्ट है 11.11 का 5 टाइम्स,
तो 11.11% मल्टीप्लाइड बाय 5, ये होता है 1/9, तो मतलब 5/9, तो 55.55% इट इज 5/9। 44.44%, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 11.11%, तो 4/9। 54.54%, ये बहुत अच्छा नंबर है। देखो ध्यान से इसको देखो यार, 9.09% का 6 टाइम, तो 6 इंटू 9.09%, 9.09% 1/11, तो ये होता है 6/11, 6/11, 27.27%, 3 इंटू 9.09%, 9.09%, अगेन 1/11, तो 3/11, 45.45%, 5 इंटू 9.09%, तो ये हो गया 5/11। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए इज 10% मोर देन बी। ध्यान से सुनना, ए बी से 10% ज्यादा है। इसका मतलब बी जो है, बी बी के बी में जब ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे बी में? 10%। किसका? बी का। मतलब बी प्लस 10% ऑफ बी, तो जो फिगर आएगी वो ए हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? ए इज इक्वल टू बी प्लस 10% ऑफ बी, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू बी प्लस 1/10 बी, मतलब 11/10 बी, या शॉर्ट में बोल सकते हैं 1.1 बी। मेरा ये जो 1.1 बी है, इसमें ये जो 1.1 है ना, ये ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दिस 1.1 इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई नंबर को 10% बढ़ा देंगे, जैसे बी को 10% बढ़ा दिया, बी प्लस 10% ऑफ बी, तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर आपकी सैलरी पहले से 10% बढ़ जाएगी, तो नई सैलरी पुरानी वाली सैलरी का 1.1 टाइम्स हो जाएगी। कहीं लिखा हुआ है ए इज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस 20% ऑफ बी। इसको बोल सकते हैं बी प्लस 1/5 बी, 6/5 बी, या फिर 1.2 बी। यहाँ 1.2 जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो अगर ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी में 1.2, एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का, तो ए आ जाएगा 1.2 बी। अगर कहीं लिखा है ए इज 25% मोर देन बी, तो मैं क्या लिखूं? ए इज इक्वल टू हाउ मच बी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.25। परफेक्ट। इसको 5/4 भी कह सकते हैं। ए इज 10% लेस देन बी, ए इज इक्वल टू, बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए? 0.9। वेरी गुड, तो 0.9। तो कैसे इक्वेशन बनेगी? ए इज इक्वल टू बी माइनस 10% ऑफ बी, अपने आप सॉल्व करके 0.9 भी आ जाएगा। बताइए ए इज 30% लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 30% ऑफ बी, ए इज इक्वल टू 0.7 बी। ये क्वेश्चन करें, देखिए सब लोग देखिए। इफ बॉयज मेक अप 65% ऑफ अ क्लास दैट हैज 28 गर्ल्स, क्लास में बॉयज है 65%, तो ये 65% किसके होंगे? टोटल स्टूडेंट्स के। तो टोटल स्टूडेंट्स को अगर मैं टी मान लेता हूँ,
तो बॉयज जो होंगे 65% ऑफ टी, तो गर्ल्स हो जाएंगी 35%। अगर बॉयज क्लास में टोटल का 65% है तो गर्ल्स 35% होंगी, जो कि नंबर्स में कितना है 28। 35 अपॉन 100 ऑफ टी, इट इज 28। जब आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे टी आ जाएगा 80। मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 80। अब ये दो तरह के लोग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है 28, तो बॉयज कितने होंगे 52 होंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस निकालना है, बॉयज गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं। आंसर इज 24। ये करिए। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। एक आर्टिकल है, वो 4 कंपोनेंट्स से मिला के बना है, PQRS। तो PQRS इन चारों को मिला के एक आर्टिकल बना है, और जो कॉस्ट है इन चारों की वो किस रेशियो में है, 2, 3, 4, 6। देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्या बताया था, जब भी आंसर निकालना है वैल्यू में, आंसर पूछा वैल्यू में, तो हमेशा इनिशियल 100x मानो। जब भी आंसर परसेंटेज में निकालना है, जैसे यहाँ पे आंसर परसेंटेज में है, तो इनिशियल 100, मतलब एक्स मत मानो, 100 या फिर 100 का मल्टीपल। अब जैसे यहाँ पे कॉस्ट का रेशियो 2346 है, तो मैंने कॉस्ट मान ली 200, 300, 400, 600। अब इनकी यानी कि जो PQRS कंपोनेंट्स हैं, इनकी कॉस्ट को मिला के उस आर्टिकल की कॉस्ट बनेगी। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई उस आर्टिकल की 1500, इन चारों का सम। आपके मन में आ रहा होगा सर ये जरूरी है 200, 300, 400, 600 मानना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 100 का मल्टीपल लोगे कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप चाहें 20, 30, 40, 60 भी ले सकते हैं। आप 2000, 3000, 4000, 6000 भी ले सकते हैं, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते, रेशियो 2346 रहना चाहिए। अब जो PQRS है, इनकी कॉस्ट में कुछ कुछ चेंज आ गया। +10%, मतलब 10% कॉस्ट इंक्रीज हो गई। -20% कॉस्ट 20% कम हो गई। -30% तो आर्टिकल की कॉस्ट 30% कम हो गई। +40% तो आर्टिकल की कॉस्ट 40% इंक्रीज हो गई। तो न्यू कॉस्ट, पी की न्यू कॉस्ट हो गई 220। क्यू की नई जो कॉस्ट हो गई 300 में से 20% माइनस कर देंगे, तो 20% किसका, 300 का, जो कि 60 होगा। तो नई कॉस्ट होगी 240। आर 400 है, 400 का 30% होगा 120, वो माइनस हो जाएगा, तो 280। और आपका एस है 600, 40% बढ़ गया, 600 का 40% होगा 240, 240 इंक्रीज हो जाएगा, तो 840। तो इन चारों आर्टिकल की जो नई कॉस्ट है उसका सम आएगा 1580। दैट मीन्स उस आर्टिकल की जो नई कॉस्ट है वो 1580 हो गई। तो कितने परसेंट का चेंज आ गया ये बताना है। आप देखिए, पहले कोई सामान था 1500 रुपए का, अब वो 1580 का है, तो चेंज कितना आ गया 80। किस बेस पे, 1500 इन 200, 0000, 80/15, 5.33%। तो चेंज कितना आया है, 5.33%। ये करो सर, ये सब लोग कर लेंगे, अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये सबका आना चाहिए। देखिए, रोहित की इनकम 12% ज्यादा है राहुल से, और राहुल की इनकम 25% ज्यादा है रंजन से। तो सबसे कम इनकम रंजन की है। ये बताना है कि रोहित की इनकम रंजन से कितना परसेंट ज्यादा है। देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रंजन, राहुल, रोहित। रंजन की इनकम 100 रुपए मान लेते हैं, अब आप 100 क्यों? अभी बात हुई है कि जब आंसर परसेंटेज में निकालना हो तो इनिशियल कुछ भी मान सकते हैं, और कुछ भी मानना है तो 100 मान लो, इजी रहेगा। तो जब रंजन की इनकम को 25% इंक्रीज कर देंगे, तो राहुल की इनकम आएगी वो 125 हो जाएगी। 25% इंक्रीज हो जाएगा 100 का,
तो 100 का 25% जो होगा वो 25 ही होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब रोहित की इनकम राहुल से 12% ज्यादा है, तो 12% इंक्रीज हो जाएगा 125 में। तो पहले 12% निकाल लेते हैं 125 का। 12% ऑफ 125, 12/100 इंटू 125। जब आप ये सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 15 आ जाएगा। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 15 आएगा। मतलब रोहित की इनकम राहुल से 15 रुपए ज्यादा है, तो 140 है। तो रंजन की इनकम 100 रुपए, रोहित की इनकम 140। रोहित की इनकम रंजन से कितना परसेंट ज्यादा है? 40% ज्यादा है। 140, 40 100 से कितना ज्यादा है? 40। किस बेस पे? 100 इंटू 100, परसेंटेज चेंज वाली बस 40%। ये करो चल। अब यहां से वैल्यू में पूछा है, वैल्यू में तो इनिशियल 100x मान। देखिए, according to the new tax proposal, Anand has to pay tax at the rate of 10% on taxable portion. आनंद को जो टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, वो 10% है, लेकिन वो टैक्सेबल पोर्शन का 10% है। और टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द कंप्लीट इनकम। कंप्लीट इनकम या ग्रॉस इनकम एक ही बात होती है। तो जो भी ग्रॉस इनकम है या कंप्लीट इनकम है, पहले उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, उसके बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल इनकम है, उस पर 10% टैक्स लगेगा। आगे लिखा है एंड एन एडिशनल 5% स्पेशल सरचार्ज। जो भी इनकम टैक्स की वैल्यू आएगी उसके ऊपर एक छोटा सा सरचार्ज और है, जो 5% है, वो इनकम टैक्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर है। इस तरह वो टोटल टैक्स पे करता है 21,000, और स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। उसकी ग्रॉस इनकम बतानी इजी है। देखो, मान लेते हैं जो ग्रॉस इनकम है, लेट सपोज 100x। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगा 20% ऑफ 100x, जो कि हो गया 20x। तो टैक्सेबल इनकम उसकी क्या हो गई? टैक्सेबल इनकम जो हो गई वो हो गई 80x। इस पे वो टैक्स देगा, तो टैक्स कितना बनेगा उसका? 10% ऑफ 80x, जो कि बन जाएगा 8x। गवर्नमेंट को फिर भी चैन नहीं पड़ा, मतलब, तो इसके ऊपर सरचार्ज और जो कि 5% है, किसका? 8x का, जो कि हो जाएगा 0.4x। तो इस तरह वो टोटल टैक्स कितना पे करेगा? वो टोटल टैक्स पे करेगा दोनों का सम, 8x प्लस 0.4x, जो कि बन जाएगा 8.4x, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 21,000। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x यहाँ से आ जाएगा 2500। हमें बताएंगे ग्रॉस इनकम 100x, इसमें आगे डबल जीरो बढ़ जाएगा, 2,50,000 या 250,000। आंसर इज 2.5 लाख। चलो ये करो। देखिए, एक बात सबको समझ में आनी चाहिए कि प्राइस इंटू कंजम्पशन या एक्सपेंसेस होता है या रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि प्राइस ऑफ टिकट इंटू अटेंडेंस, यही रेवेन्यू होगा मल्टीप्लेक्स का। प्राइस इंटू अटेंडेंस यही रेवेन्यू होगा। आंसर चूंकि परसेंटेजेस में है, इनिशियल कुछ भी मान लो, कुछ भी मानना है तो 100 मान लो। मान लेते हैं पहले एक टिकट 100 रुपए की थी और 100 लोग मूवी देखने जा रहे थे, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 10,000। टिकट की प्राइस पहले से 25% कम हो गई, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई? 75। 25% डिक्रीज हो गई, न्यू प्राइस 75 हो गई। टिकट सस्ता हो गया, इस वजह से लोग मूवी ज्यादा देखने जाने लगे, मतलब ज्यादा लोग जाने लगे। तो अटेंडेंस पहले से 10% इंक्रीज हो गई। पहले 100 लोग मूवी देखने जा रहे थे, अब 110 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो 110 टिकट्स बिकेंगी। एक टिकट 75 रुपए की है, तो
110 टिकट्स कितने की बिकेंगी? 75 इंटू 110, 8250। पहले रेवेन्यू जनरेट हुआ था 10,000, अब रेवेन्यू जनरेट हुआ है 8250। रेवेन्यू पहले से कितना कम हो गया? 1750। किस बेस पे? 10,000 के बेस पर। तो 10,000 से 1750 कम हो गया, इंटू 100, 0 0 0 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 175/10 मतलब 17.5% डिक्रीज, क्योंकि पहले से कम हो गया है। तो करेक्ट आंसर इज 17.5% डिक्रीज। क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, एक फ्रैक्शन है, इस तरह से है कि सबसे पहले उसके न्यूमरेटर का डबल किया है और डिनोमिनेटर का ट्रिपल किया है। जो न्यूमरेटर का डबल है उसको 10% इंक्रीज कर दिया, +10 मतलब 10% इंक्रीज। और जो डिनोमिनेटर का जो ट्रिपल था उसको 30% कम कर दिया। तो जो नया फ्रैक्शन बना वो है 11% ऑफ 16/21। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y। लेट्स सपोज ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y। सबसे पहले न्यूमरेटर का डबल किया 2x, डिनोमिनेटर का 3 टाइम्स किया 3y। अब जो न्यूमरेटर का जो डबल था 2x, इसको 10% इंक्रीज कर दिया, तो 2x प्लस 10% ऑफ 2x, इसको 30% कम कर दिया 3y माइनस 30% ऑफ 3y। तो जो नया फ्रैक्शन बन गया वो हो गया 11%, मतलब 11/100 इंटू 16/21। तो ये हो गया 2x इंटू 1.1 अपॉन 3y इंटू 0.7। आई होप सबको समझ में आ गया 0.7 कहाँ से आया। 30% कोई नंबर कम होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 हो जाएगा। तो ये बन गया 11/100 ऑफ 16/21। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 3 21 से 21 कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। x/y कितना आ गया है? 8/100। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2/25। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/25। ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। करेक्ट आंसर इज 10। तो आई होप इसको मेरे को नहीं बताना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 10। तो आज इतना ही रखते हैं। परसेंटेज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे और कुछ डिफरेंट तरीके क्वेश्चन देखेंगे। आज हमने बहुत सिंपल परसेंटेज की बात करी है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अच्छा लेवल रखेंगे। जो हमने टेबल आज पढ़ी थी परसेंटेज और उसके फ्रैक्शंस, उनका भी यूज करना सीखेंगे कैसे करते हैं, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखेंगे। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है, ध्यान से मेरा सुनना, कि आपका क्वांट वीक है, ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा फील होता है उनकी क्वांट वीक है, सबके लिए नहीं है। वो एक बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल, ये ऑथर का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स बाय RS अग्रवाल। ये बुक कैट के लेवल की नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बुक कैट के लेवल की नहीं है, लेकिन ये बुक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करा देगी। जो बेसिक चीजें हैं इसमें, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे परसेंटेज पे अराउंड 150-200 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक एकदम। तो ये बुक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करा देगी। ये बुक सबको नहीं लेनी है, जिनको ऐसा फील होता है कि हम क्वांट में वीक हैं, उनको ये वाली बुक लेनी है और इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जिनको ऐसा लगता है हमारी क्वांट स्ट्रॉन्ग है या एवरेज से अबव है, उनको ये बुक नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 9 से। कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।